SBS ओरिजिनल्स में आप ओरिजिनल्स कहानियाँ देखते हैं। आज यहाँ पर होने वाला एक ओरिजिनल गेम, और गेम ये है कि ये ताश के पत्ते यहाँ पर रखे हुए हैं और 4 प्रतियोगी हैं हमारे सामने, और चारों महिलाओं को रॉयल फैमिली इकट्ठा करनी है, यानी कि बादशाह, बेगम, गुलाम और इक्का। ये 4 को आपको इकट्ठा करना है इसमें से ढूंढ के आपको, लेकिन आप जिस कलर को पसंद करेंगे उसी कलर के सारे होने चाहिए। डायमंड तो डायमंड, हार्ट तो हार्ट, वैसे। ठीक है, रेडी? अरे वाह! देखो, वाह, टकुराइन इज टकुराइन। ये ठाकुर झुकेगा नहीं, किसी को जीतने देगा नहीं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मीना जी, आपके लिए ताली। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। किसी भी कलाकार को ये 3 शब्द सुनकर उतनी ही खुशी होती है जितना कि भूखे को खाना मिलने पर या प्यासे को पानी मिलने पर होती है, क्योंकि अनगिनत घंटों की मेहनत में तपकर, दर्द सहते हुए भी अपने आंसुओं को दुनिया से छिपाकर और हर मुश्किल को अपने रास्ते के मील का पत्थर बनाकर ही कोई कलाकार एक स्टार बनता है। और ऐसे ही स्टार्स की कुछ अनकही, अनसुनी बातें लेकर SBS ओरिजिनल्स आपके सामने आ रहा है अपने बिल्कुल नए सेगमेंट प्रोफाइल में, क्योंकि जो थकेगा नहीं वो हारेगा नहीं। माय गॉड, करियर की शुरुआत एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इस लाइन में अपनी करियर बनाऊंगी। हमेशा कहती हूँ कि मैं एक एक्सीडेंटल एक्टर हूँ, और नॉट एनी मोर, उस टाइम पे थी। लेकिन कहीं पे जो काम एक्सीडेंटली शुरू किया उसी से प्यार भी हो गया, और वहीं पे ज़िंदगी बन गई लिटरली। जनवरी 1975 ये वो दिन था जब मुंबई शहर में एक सिविल सर्वेंट जीत बेंद्रे के घर पैदा हुई एक ऐसी लड़की जिसकी परवरिश तो एक आम परिवार के बच्चे जैसे हो रही थी। लेकिन उस वक्त किसी को ये नहीं पता था कि उसी परिवार की ये बेटी सोनाली एक दिन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का वो नाम बन जाएगी जिसकी अदाकारी की सब मिसाल देंगे, जिसके अनगिनत फैंस दिन रात बस एक बार सोनाली से मिलने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार होंगे, जिसके साथ स्क्रीन शेयर करने के लिए बॉलीवुड का छोटा या बड़ा हर कलाकार बेकरार होगा। लेकिन सोनाली बेंद्रे का एक्टर बनना महज एक इत्तेफाक था, क्योंकि पहले सोनाली एक मॉडल हुआ करती थी और एक दिन अचानक से स्टार डस्ट टैलेंट सर्च में हिस्सा ले लिया, और वहां से उन्हें अपनी पहली फिल्म मिल भी गई जिसका नाम रखा गया राम। इस फिल्म को बना रहे थे खुद सोहेल खान। लेकिन ये खुशखबरी ज्यादा लंबे वक्त तक टिक नहीं पाई, क्योंकि ये फिल्म कभी बनी ही नहीं। मुझे लगता है कि हर काम का अपना स्ट्रगल होता है, तो और हर एक का अपना अपना स्ट्रगल होता है, तो स्ट्रगल को किसी के साथ इक्वेट करना बहुत मुश्किल होता है। सोनाली थोड़ी उदास हो गई, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, और 19 साल की उम्र में सोनाली बेंद्रे को मिली अपनी पहली बड़ी फिल्म आग। इस फिल्म में सोनाली के ऑपोजिट कोई और नहीं बल्कि उस वक्त के सुपरस्टार गोविंदा थे। उसके बाद सोनाली का एक्टिंग का सफर चल पड़ा। नजराना, डॉन, गद्दार, दिल जले, डुप्लीकेट
और सरफरोश जैसी फिल्में करते करते सोनाली अब इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम हो चुकी थी। सन 2001 में सोनाली ने टीवी की दुनिया में भी अपनी एंट्री ले ली और इसके ठीक एक साल बाद यानी कि 2002 में उन्होंने फिल्म मेकर गोल्डी बहल के साथ शादी भी कर ली और कुछ सालों बाद सोनाली मां भी बन गई। अपने चमकते हुए एक्टिंग करियर को कुछ वक्त के लिए सोनाली ने खुद दरकिनार कर दिया ताकि वो अपने परिवार के साथ कुछ वक्त बिता पाए। वेल, शादी के बाद चीज़ें चेंज तो हुई। वेल, बट इट वॉज वेरी नाइस, क्योंकि ऐसे लगा जैसे कहीं पे मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ रह रही हूँ, सो दैट वॉज गुड। और 1-2 साल के बाद या 3 साल के बाद आई थिंक आई हैड माई चाइल्ड, और उसके बाद बहुत चेंज हुआ। एक्चुअली शादी के बाद उतना चेंज नहीं हुआ जितना व्हेन आई बिकेम अ पेरेंट, तब बहुत चेंज हुआ। और एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और कहीं पे एक बड़े हो गए हैं ऐसे लगने लग गया। उससे पहले एक कहीं पे एक फियरलेसनेस था जो था ना, वो कहीं ख़त्म हो गया। सो आई थिंक एक जिम्मेदारी का थोड़ा सा एक कंधे पे जैसे जिम्मेदारी आ गई है, वो एक एहसास होने लग गया बेटा होने के बाद। डेफिनेटली मुझे फैमिली से ज़्यादा मुझे मेरे बेटे पे फोकस करना था, क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चों को वो अटेंशन देना बहुत ज़रूरी होता है, और इसीलिए मैंने वो चूज़ किया। और थोड़ा सा ब्रेक लेके आई वॉज एन्जॉइंग द फैक्ट दैट आई एम अ पेरेंट। बहुत मज़ा आया। आई रियली एन्जॉयड दैट फेज ऑल्सो। बहरहाल सोनाली ने 3 साल बाद यानी कि 2008 में एक बार फिर से एंटरटेनमेंट की दुनिया में अपनी सेकंड इनिंग शुरू की सोनी टीवी के शो मिस एंड टीवी के जरिए, जिसमें वो जज थी। कारवां आगे चल ही रहा था, लेकिन 2018 में सोनाली की जिंदगी में आया एक ऐसा वक्त जिसने उन्हें ही नहीं बल्कि उनके परिवार और फैंस को भी हिला कर रख दिया, क्योंकि 2018 में सोनाली को डिटेक्ट हुआ मेटास्टिक कैंसर। उसके बाद सोनाली की जिंदगी बदल गई। वो जो 2018 में जो कैंसर का जो दौर था, वो ऑफ कोर्स बहुत डिफ़िकल्ट था, हार्ड था, लेकिन यू नो मैं अभी अगर पीछे देखती हूँ तो मैं उसके पॉजिटिव देखती हूँ, क्योंकि वेल सेकंड चांस मिला एंड दैट इज़ अ बिग डील, क्योंकि कई लोग हैं जिनको नहीं मिला है। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे सेकंड चांस मिला। मुझे ये मौका मिला कि मेरे बेटे को मैं बड़ा होते हुए देख सकूं। मुझे ये मौका मिला कि मैं फिर से काम कर सकूं। एक्चुअली ये कहना बहुत इजी है कि पॉजिटिव रहना चाहिए, ये करना चाहिए, लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है जिसका जवाब मैं एक सेंटेंस में दे पाऊँ, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है। और हर आदमी की हर एक बंदे की अपनी जर्नी है और अपना स्ट्रगल है। सो आई डोंट नो कि मैं क्या बताऊं, लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ कि जितना हो सके आप ओपन माइंडेड रहिए, जितना हो सके आप एक्सेप्ट कीजिए कि ये हो रहा है आपके साथ। हेल्प मांगने के लिए में कोई छोटा नहीं हो जाता है। टेक द हेल्प एंड यू नो जस्ट हीलिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और जब तक आप अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग और हील नहीं कर पाओगे ना, आपकी बॉडी हील नहीं होगी। इसीलिए आई वुड से दैट वो थोड़ा पॉजिटिव रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो बहुत ज़रूरी भी है। बस इसी स्ट्रॉन्ग माइंड और अपनों की दुआओं की बदौलत सोनाली ने कैंसर को हरा दिया। और इसी साल यानी कि 2022 में सोनाली बेंद्रे ने किया अपना OTT डेब्यू ZEE5 के कंटेंट ब्रोकन न्यूज़ के जरिए। आई थिंक मेरा फेवरेट कैरेक्टर अब तक की जर्नी में मैं अमीना कुरैशी कहूँगी, क्योंकि यू नो वो
उस टाइप का कैरेक्टर था जिसके लिए मैं वेट कर रही थी। एक स्ट्रॉन्ग वॉइस है, एक जिस तरह से एक होप है, एक मॉरल है, तो मेरे लिए ये कैरेक्टर प्ले करना भी मुश्किल रहा और उसको मैंने प्ले करना एंजॉय भी किया। आगे मैं क्या करूँगी ये मैंने एक्चुअली सोचा नहीं है, क्योंकि या सिर्फ OTT करूँगी ये भी मैंने नहीं सोचा है। आई थिंक आगे क्या होगा वो डिपेंड करता है कि मेरे पास किस किस्म का किरदार आता है और अगर वो मुझे अच्छा लगता है या नहीं। तो वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि मुझे अगर कोई चीज़ एक्साइट करती है तो मैं वो करूँगी, अगर नहीं करेगी तो आई एम हैप्पी टू वेट। मान गए सोनाली, आपकी प्रोफाइल किसी फाइटर की प्रोफाइल से कम नहीं है, जिसने जिंदगी के हर मोड़ की मुश्किलों का डट कर बखूबी सामना किया और जीत भी हासिल की। उम्मीद है कि हमारे दर्शकों ने आपकी प्रोफाइल देखकर कुछ चीजें सीखी भी होंगी। तो दोस्तों, इस बार मुलाकात थी सोनाली बेंद्रे से, लेकिन SBS ओरिजिनल्स के प्रोफाइल सेगमेंट में अगला गेस्ट कौन होगा ये भी आपको जल्द ही बताएंगे, सिर्फ यहाँ और कहां। मुंबई से सुरभि रण सिंह के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।